क्या सिर्फ कुछ दिनों तक इच्छाओं को दबा देने से इंसान बदल जाता है, या ब्रह्मचर्य उसके भीतर कोई गहरी आग जगाता है? क्या सच में वीर्य ही सारी शक्ति का स्रोत है, या इसके पीछे मन और चेतना का भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? और अगर ब्रह्मचर्य इतना ही महान है, तो आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इसे समझने से पहले ही इसका मजाक क्यों बना देते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मचर्य को किसी डर या अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक साधना की तरह समझेंगे। यहां आपको झूठे वादे नहीं मिलेंगे कि 30 दिन में आपकी किस्मत चमक जाएगी या अचानक आपके भीतर कोई चमत्कारी शक्ति जाग जाएगी, बल्कि आज आपको वह सच्चाई पता चलेगी जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव से जाना था, लेकिन आज उसे अधूरी बातों में बांट दिया गया है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नियम नहीं, बल्कि मन, आत्मा और जीवन को दिशा देने वाला विज्ञान है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद ब्रह्मचर्य को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को केवल संयम नहीं, बल्कि जीवन की सबसे ऊंची अवस्थाओं में से एक बताया गया है। लेकिन आज इंटरनेट पर ब्रह्मचर्य को जिस तरह दिखाया जा रहा है, वह काफी हद तक अधूरा और भ्रमित करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ दिनों तक वीर्य रोक लेने से इंसान के चेहरे पर अलग चमक आ जाएगी। कुछ लोग दावा करते हैं कि ब्रह्मचर्य से हर बीमारी खत्म हो जाती है और हर इच्छा पूरी होने लगती है। ऐसी बातें सुनकर बहुत से युवा उत्साहित तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई कभी समझाई ही नहीं जाती। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है ऐसा जीवन जीना जिसमें मनुष्य की चेतना ऊंचे विचारों की ओर बढ़ने लगे। जब व्यक्ति केवल भोग और इच्छाओं में उलझकर नहीं जीता, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करता है, तब उसकी यात्रा ब्रह्मचर्य की ओर शुरू होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर ब्रह्मचारी को संसार छोड़ना पड़ेगा या विवाह नहीं करना होगा। ब्रह्मचर्य का संबंध केवल अविवाहित रहने से नहीं है। इसका संबंध इस बात से है कि आपकी सोच कितनी पवित्र है, आपका मन कितना स्थिर है और आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। आज सबसे बड़ी गलती यह हो रही है कि ब्रह्मचर्य को केवल काम वासना से जोड़ दिया गया है। लोग मान बैठे हैं कि जिसने संबंध बना लिया वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, और जिसने खुद को रोक लिया वही महान है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर किसी व्यक्ति का मन हर समय वासना से भरा हुआ है, तो केवल शरीर को रोक लेने से वह ब्रह्मचारी नहीं बन जाता। असली ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब व्यक्ति दूसरों को केवल शरीर की नजर से देखना बंद कर देता है। जब उसके भीतर सम्मान, पवित्रता और संतुलन पैदा होने लगता है, तब वह ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य कोई एक दिन का संकल्प नहीं, बल्कि रोज किया जाने वाला अभ्यास है। इसमें सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। अगर आपका खान पान, आपकी आदतें, आपका मोबाइल इस्तेमाल और आपका वातावरण असंतुलित है, तो मन पर नियंत्रण रखना बेहद कठिन हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि जीवन को व्यवस्थित करने से होती है। ब्रह्मचर्य के दो पहलू होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शरीर को गलत आदतों से बचाना। वहीं मानसिक ब्रह्मचर्य उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन में उठने वाले विचार ही आगे चलकर कर्म बनते हैं। अगर मन हर समय अशुद्ध कल्पनाओं में डूबा रहेगा, तो व्यक्ति बाहर से शांत दिखते हुए भी भीतर से कमजोर होता जाएगा। इसलिए अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अच्छी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना और समय का सही उपयोग करना मानसिक ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या ब्रह्मचर्य से सच में शक्ति बढ़ती है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन वह शक्ति केवल शरीर की नहीं होती। ब्रह्मचर्य व्यक्ति की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसका ध्यान भटकता कम है और वह अपने काम में ज्यादा एकाग्र हो पाता है। यही कारण है कि इतिहास में कई महान लोगों ने संयमित जीवन को महत्व दिया।
ब्रह्मचर्य का एक बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति के भीतर स्थिरता आने लगती है। आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं। मन हर समय बेचैन रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं को समझने लगता है वह परिस्थितियों के सामने जल्दी हार नहीं मानता। उसके भीतर सहन करने की शक्ति बढ़ती है। वह हर समय बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं से नफरत करना नहीं है। कुछ लोग खुद को इतना दबाने लगते हैं कि उनके भीतर अपराध बोध पैदा होने लगता है। यह सही तरीका नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जागरूकता। जब व्यक्ति समझदारी से अपने मन को दिशा देता है तब वह धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। खुद से लड़कर नहीं, बल्कि खुद को समझकर ही ब्रह्मचर्य संभव है। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट यह है कि लोगों का ध्यान हर समय बिखरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया और अश्लील सामग्री ने मन को इतना कमजोर बना दिया है कि इंसान कुछ मिनट भी अकेले नहीं रह पाता। ऐसे समय में ब्रह्मचर्य केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता भी बन जाता है। जब आप अपने मन के मालिक बनने लगते हैं, तब आपको बाहरी चीजें नियंत्रित नहीं कर पाती। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटे कदम उठाइए। देर रात तक जागना बंद कीजिए। सुबह जल्दी उठिए। शरीर को आलसी मत बनने दीजिए। नियमित व्यायाम कीजिए। अपने कमरे और अपने मोबाइल दोनों को साफ रखिए, क्योंकि गंदगी केवल बाहर नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन में भी भरने लगती है। अपने समय को अच्छे कामों में लगाइए, क्योंकि खाली मन सबसे जल्दी भटकता है। ध्यान और जप भी ब्रह्मचर्य में बहुत मदद करते हैं। जब मन बार बार गलत दिशा में जाए तो उसे किसी ऊंचे विचार की ओर मोड़ दीजिए। शुरुआत में कठिनाई जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। याद रखिए, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य खुद को कमजोर बनाना नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाना है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां संयमित जीवन ने लोगों को असाधारण धैर्य और स्पष्टता दी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर कहानी को चमत्कार की तरह मान लिया जाए। ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जो लोग केवल कुछ दिनों में परिणाम चाहते हैं, वे जल्दी निराश हो जाते हैं। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रह्मचर्य को डर से नहीं समझना चाहिए। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि गलती हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, तो आप मानसिक रूप से और कमजोर हो जाएंगे। इंसान गलतियों से सीखता है, इसलिए अगर कभी गिर जाएं तो खुद को दोष देने की बजाय फिर से उठना सीखिए। यही वास्तविक साधना है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अंतिम उद्देश्य केवल इच्छाओं को रोकना नहीं, बल्कि जीवन को ऊंचा उठाना है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, तब उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसके शब्दों में स्थिरता आती है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है और उसका जीवन धीरे धीरे अर्थपूर्ण बनने लगता है। तो आज से खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए। केवल एक दिन के लिए अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन अच्छे विचारों के साथ बिताइए। एक दिन अपने समय को व्यर्थ चीजों से बचाइए। फिर अगले दिन भी यही दोहराइए, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है। याद रखिए, ब्रह्मचर्य किसी पर थोपा हुआ नियम नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा है। और जो व्यक्ति इस यात्रा पर ईमानदारी से चल पड़ता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शांति महसूस करने लगता है जिसे दुनिया की कोई भी बाहरी चीज कभी नहीं दे सकती। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन की खुशियों से दूर हो जाना है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जो व्यक्ति हर समय इच्छाओं का गुलाम बना रहता है, वह कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाता। उसकी खुशी हमेशा किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहती है। लेकिन जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, तब उसे छोटी छोटी चीजों में भी शांति महसूस होने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में गुरुकुलों में विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि संयम और अनुशासन भी सिखाया जाता था, क्योंकि बिना अनुशासन के ज्ञान भी व्यक्ति को सही दिशा नहीं दे पाता। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब मन बहुत ज्यादा भटका हुआ होता है, तब इंसान अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाता। वह हर कुछ दिनों में नया निर्णय लेता है और फिर उसे अधूरा छोड़ देता है।
लेकिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। व्यक्ति के भीतर धैर्य बढ़ता है। वह तुरंत मिलने वाले सुख की जगह लंबे समय के लाभ को समझने लगता है। यही आदत आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो, व्यवसाय हो या रिश्ते। एक और बात हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन को संतुलित और जागरूक बनाना चाहता है। इसका संबंध इंसान की चेतना से है, न कि केवल शरीर से। इसलिए इसे किसी एक वर्ग तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। आज बहुत से युवा अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर बेचैनी, डर और खालीपन भरा रहता है। ऐसे समय में ब्रह्मचर्य व्यक्ति को अपने भीतर लौटना सिखाता है। यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण में छिपी हुई है। जब इंसान खुद पर विजय पाना सीख जाता है, तब दुनिया की बहुत सी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य को केवल चुनौती मत बनाइए, इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनाइए। धीरे धीरे अपने विचारों को ऊंचा उठाइए, अपने समय की कीमत समझिए और अपने भीतर छिपी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। और शायद यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी सच्चाई है। याद रखिए, किसी भी साधना की असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। उसी समय आपके निर्णय तय करते हैं कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ महीनों बाद आपको अपने सोचने, समझने और जीने के तरीके में फर्क साफ दिखाई देने लगेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका समय बचेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद की नजरों में गिरना बंद कर देंगे। इसलिए आज से दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। केवल अपने मन को समझिए, उसे सही दिशा दीजिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अंत में इंसान को वही शक्ति आगे बढ़ाती है जिसे वह अपने भीतर संभाल कर रखता है। और जब भीतर की शक्ति जागती है, तब जीवन केवल बिताया नहीं जाता, बल्कि सच में जिया जाता है। तब आपके निर्णय डर से नहीं, बल्कि समझदारी से होने लगते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को साधारण से प्रभावशाली और स्थिर बना देता है, हमेशा।